एवरीवन, ई टीचिंग कॉमर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि एक बिजनेस में जब डिविडेंड, कमीशन, रेंट और इंटरेस्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन किए जाते हैं तो उनकी जनरल एंट्रीज कैसे की जाती है। वर्ष 2022 जून मंथ के ये 4 ट्रांजैक्शन हैं और यहाँ पे पहले से जनरल का फॉर्मेट बना के रखी हूँ जिससे वीडियो लंबी नहीं होगी। और इसके पहले भी हम लोग जर्नल एंट्रीज सीखते आ रहे हैं। जर्नल एंट्रीज को मैं छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके वीडियो बना रही हूँ, जिससे क्या होगा कि एक कम टाइम में ही 4 से 5 ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्रीज पास करके सीख लेंगे और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे इसके पहले बिजनेस स्टार्ट करने की जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, परचेज करने का बिजनेस द्वारा, सेल करने का, उसके बाद और भी नॉमिनल अकाउंट्स जैसे मजदूरी हो गया, ये सब चीज़ें हम इसके पहले की वीडियो में सीख चुके हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि एक बिजनेस में जब कमीशन, डिविडेंड, रेंट और इंटरेस्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन किए जाते हैं तो उनकी जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है। तो यहाँ पे फॉर्मेट में क्या है कि डेट होता है, पर्टिकुलर्स होता है, एलएफ लेजर फोलियो होता है, अमाउंट डेबिट का कॉलम होता है, अमाउंट क्रेडिट का कॉलम होता है। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है हमेशा हेडिंग डालते वक्त कि किसके बुक्स में ये जर्नल एंट्रीज की जा रही है। तो ये जर्नल एंट्रीज राम के बुक्स में की जा रही है, तो यहाँ पे जर्नल फॉर्मेट के ऊपर हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखेंगे कि डेट डालने का फॉर्मेट क्या होता है, जो कि लास्ट वीडियो से बताते आ रही हूँ। पहले ईयर लिखते हैं, वर्ष तो 2022 है, मंथ जून है और जून मंथ में हमारा एक ट्रांजैक्शन जो है वो 2 जून को हुआ है। तो 2 जून को तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर 2 जून डाल देंगे। अब 2 जून को जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो है कि 1000 का कमीशन रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। कमीशन प्राप्त किया गया है 1000 रुपये का। तो इसमें ये ध्यान देना है कि कौन से 2 खाते जो हैं वो इफेक्टेड हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। तो 2 खाते कौन कौन से, एक तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट है और एक क्या है, जब कमीशन हम प्राप्त कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं तो क्या आ रहा है बिजनेस में जो है वो कैश आ रहा है। तो यहाँ पे एक कमीशन और एक कैश। कमीशन जो है रिसीव कर रहे हैं तो ये क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, एक इनकम है, क्योंकि बिजनेस में आ रहा है, कमीशन मिल रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो ये सब क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। और बिजनेस में जो भी चीज़ें इनकम होती हैं, गेन होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, उनको क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। और जितने सारी चीज़ें लॉसेस होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा नॉमिनल अकाउंट्स का रूल होता है। तो इसमें क्या है, 2 खाते इफेक्टेड हो रहे हैं, एक तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। और इसमें क्या है, जो कैश है, कैश प्राप्त किया जा रहा है। कैश क्या है, कैश एक रियल अकाउंट है। तो जिस रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, जो बिजनेस में आता है उसको डेबिट करते हैं। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश बिजनेस में आ रहा है क्योंकि वही रिसीव कर रहे हैं। और कमीशन क्या है, कमीशन रिसीव अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल होता है जो भी हमारे इनकम हो रहा है उनको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है और एक रियल अकाउंट है। तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है और जो भी चीज़ें बिजनेस में आती हैं उनको क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब अमाउंट में लिखेंगे, कैश अकाउंट 1000 से डेबिट करेंगे और कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 1000 से क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे जैसा कि जर्नल एंट्रीज पास करने के दौरान नरेशन लिखते हैं, बीइंग received commission ये हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्रीज पास किए। सेकेंड ट्रांजैक्शन जो है वो 6 जून को किया गया है। यहाँ पे क्या है 1500 से क्या है डिविडेंड रिसीव हो रहा है।
जैसे कंपनी है तो हो सकता है वो कहीं और भी अपना इन्वेस्टमेंट किया हो, तो उसको क्या है डिविडेंड रिसीव हो रहा है बिजनेस को, तो इसलिए क्या है वो उसके लिए क्या है डिविडेंड क्या है बिजनेस के लिए वो इनकम है। तो क्या होगा हमारा डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट जो है हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और रिसीव क्या हो रहा है, कैश हो रहा है, तो जब कैश क्या है, कैश हमारा रियल अकाउंट है और ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पे डेट लिखेंगे 6 क्योंकि 6 जून को वो ट्रांजैक्शन किया गया है। कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट being received dividend। बिजनेस में जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको हम डेबिट करेंगे और बिजनेस का जितने सारे इनकम गेन्स उनको हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश यहाँ भी कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो कैश आ रहा है, डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं तो बिजनेस में कैश आ रहा है। अब हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन है 7 जून को हुआ है, तो ये हमारा क्या है 2500 से रेंट रिसीव किया जा रहा है, किराया प्राप्त किया गया है 2500 रुपये से। तब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैश आ रहा है बिजनेस में। जैसे अब यहाँ पे क्या है कि बिजनेस ऐसा नहीं है कि बिजनेस को रेंट रिसीव नहीं हो सकता है कि बिजनेस की कोई एक रूम हो या कोई ऐसी जगह हो जिसको बिजनेस की वो प्रॉपर्टी है, फिर भी उसको रेंट पे दिया गया है, तो उससे जो रेंट रिसीव हो रहा है तो वो क्या है बिजनेस के लिए इनकम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा रेंट रिसीव अकाउंट जो है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश क्या हमारा रियल अकाउंट है। हमेशा कौन से 2 खाते इफेक्टेड हो रहे हैं उनको ध्यान में रखना है, पहचानना है, उसके बाद वो कौन कौन से अकाउंट हैं और उस अकाउंट को क्रेडिट और डेबिट करने के नियम क्या हैं, इन 3-4 बातों को हमेशा ध्यान रख करके जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि क्या है बिजनेस में कैश आ रहा है। यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन हुआ था सेकेंड ट्रांजैक्शन में 1500 रुपये से कैश डेबिट कर देंगे और डिविडेंड रिसीव अकाउंट 1500 से हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2500 रुपये से कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2500 रुपये से हमारा रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट लिखेंगे। फिर यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग रिसीव्ड रेंट। अब हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन जो है वो 9 जून को हुआ है, तो 1000 इंटरेस्ट रिसीव। अब इंटरेस्ट रिसीव किया जा रहा है तो क्या है बिजनेस के लिए ये भी हमारा इनकम है। और क्या रिसीव किया जा रहा है बिजनेस में, क्या आ रहा है कैश आ रहा है, तो हमारा कैश क्या है कैश प्राप्त किया जा रहा है। तो कैश हमारा रियल अकाउंट है और इंटरेस्ट रिसीव जो हमारा इनकम है ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पे डेट डालेंगे 9, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। being received interest।
तो ये हमारी 4 ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्रीज पास हो गई। अभी यहाँ पे आगे जो भी डेबिट कॉलम का अमाउंट है उसको हम ऐड करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6000 और क्रेडिट कॉलम का अमाउंट भी जोड़ेंगे तो ये भी हमारा आएगा 6000। और जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो जो भी बुक्स क्लोज करते हैं तो नीचे अंडरलाइन करते हैं, डबल लाइन खींचते हैं। तो ये हो गया हमारा आज की जर्नल एंट्रीज 4 ट्रांजेक्शन का। इसमें क्या था कि बिजनेस में कैश रिसीव किया जा रहा है, जैसे कमीशन रिसीव किया जा रहा है, डिविडेंड रिसीव किया जा रहा है, रेंट रिसीव किया जा रहा है, इंटरेस्ट रिसीव किया जा रहा है। मतलब बिजनेस में जो भी चीज़ें कैश रिसीव की जा रही हैं तो बिजनेस के लिए क्या है, वो तो इनकम है। तो जिस रीजन से इनकम हो रहा है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस में जो भी चीज़ें आती हैं उनको क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो ये हो गया आज की जर्नल एंट्रीज। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई है कमेंट बॉक्स में लिखें। ई टीचिंग कॉमर्स चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।